आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न हमें दिया हुआ है कि 40 डिग्री सेल्सियस ताप पर जल की बाल्टी का ताप 0.5 डिग्री सेल्सियस ठंडा होने में 2 मिनट का समय लेता है या 2 मिनट का समय उस पर लगता है। अब बोला जा रहा है कि उसे 30 डिग्री सेल्सियस ताप पर 1 डिग्री सेल्सियस ठंडा होने में कितना समय लगेगा, जबकि संपूर्ण समय तक कमरे का ताप वहां पर 20 डिग्री सेल्सियस बना रहता है। यह हमें प्रश्नानुसार बताया गया है। तो जो स्थितियां दी गई हैं, पहले हम लिख लेते हैं कि प्रारंभिक स्थिति। यहाँ पर प्रारंभिक रूप से जो हमें दिया हुआ है प्रारंभिक स्थिति हम उसे लिखेंगे। क्या बोला गया है इसमें प्रारंभिक रूप से जो ताप है उसे हमने θ1 से प्रदर्शित किया हुआ है। बोला गया उसका मान 40 डिग्री सेल्सियस है। अब बोला जा रहा है कि बाल्टी का ताप 0.5 डिग्री सेल्सियस ठंडा होने में, तो हम ये बोल सकते हैं कि ठंडे होने के लिए होने की तापांतर कितनी है। तापांतर यहाँ पर मिलता है हमें, जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे हम डेल थीटा के रूप में प्रस्तुत करेंगे। उसका मान दिया है 0.5 डिग्री सेल्सियस। वो बोला जा रहा है इसके लिए समय कितना लगता है। दर के रूप में समय हमें मिलता है यहाँ पर 2 मिनट। तो 2 मिनट के समय में वो कितना ठंडा होता है, तो हम उसे क्या बोल सकते हैं, ठंडे होने की दर। ठंडे होने की दर कितना होगा, ठंडे होने की दर से डेल थीटा अनुपात टी से प्रस्तुत करते हैं। उसका मान बनेगा 0.5 डिग्री सेल्सियस प्रति 2 मिनट पर। तो हम इसे क्या लिखेंगे, इसे हम लिखेंगे 0.25 डिग्री सेल्सियस प्रति मिनट के रूप में। ये हमें दिया हुआ है। बोला जा रहा है कि अब दूसरी स्थिति हमारे पास है जिसमें उसे 30 डिग्री सेल्सियस ताप पर 1 डिग्री सेल्सियस ठंडा होने में कितना समय लगेगा। तो हम उसके लिए भी वो स्थितियां लिख लेते हैं कि यहाँ पर हमारे पास दूसरी स्थिति है। दूसरी स्थिति जहां उस बाल्टी का ताप हमें थीटा 2 से ही प्रस्तुत करते हैं। उसका मान दिया हुआ है 30 डिग्री सेल्सियस। अब उसे ठंडा होने के लिए ताप में अंतर कितना बोला गया है, ताप में अंतर कितना होता है, थीटा डेल थीटा डैश से हम उससे प्रस्तुत करते हैं। वो बोला गया है 1 डिग्री सेल्सियस। और समय कितना लगेगा, समय मान लीजिए टी समय लगता है, तो हमें टी मिनट के रूप में उसे व्यक्त किया। तो हमें ठंडे होने की दर कितनी होगी, यहाँ पर दूसरी स्थिति पर ठंडे होने की दर, इसे हम लिखेंगे डेल थीटा डैश अनुपात टी के रूप में। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 1 डिग्री सेल्सियस प्रति टी मिनट पर। यह हमें मिल गया। दोनों स्थितियां हमें मिल गई। अब यहाँ पर हम न्यूटन के शीतलन नियम का प्रयोग, न्यूटन के शीतलन नियम द्वारा क्या प्रतिपादित किया जाता है, उसके द्वारा यह बताया जाता है कि किसी वस्तु के लिए उसे किसी कमरे पर रखा गया है तो उसके ठंडे होने की जो दर होती है, ठंडे होने की जो दर है वो किसके समानुपाती होती है, वो उस स्थान पर उस कमरे के लिए और उस वस्तु के तापांतर के, यहाँ पर तापांतर के क्या होती है, अनुक्रमानुपाती होती है। तो यहाँ पर हम यदि इसे लिखें तो ठंडे होने की दर को यहाँ पर रखते हैं हम, और तापांतर को इस तरफ यदि ले आए हम की दर, और तापांतर को इस तरफ यदि ले आते हैं तो वो क्या होगा, वो भाग पे आएगा। और इसे हम क्या लिख सकते हैं, यदि समानुपाती का चिन्ह हम हटाते हैं तो यहाँ पर एक के नियतांक के रूप में आएगा, जिसे हम नियतांक कहेंगे। इसका मतलब है कि दोनों स्थितियों में ठंडे होने की दर और तापांतर का मान प्रत्येक स्थिति में समान रहने वाला है। उनका जो अनुपात है वो समान रहने वाला है। तो देखिए, ठंडे होने की दर तो हमें पता है, परंतु तापांतर कमरे के साथ और उस वस्तु के साथ तापांतर कितना था। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कमरे के ताप के साथ वस्तु का, मतलब वस्तु का जो तापांतर था, वस्तु का ताप में जो अंतर है प्रत्येक स्थिति में हमें निकालना होगा। तो अंतर को चलिए डेल टी से हम प्रस्तुत कर देते हैं। तो पहली स्थिति पर हमारे पास क्या था, यहाँ पर वस्तु का ताप 40 डिग्री और कमरे का ताप कितना, तो इसे हम डेल टी के रूप में कितना लिखें, यहाँ पर वस्तु का ताप 40 डिग्री सेल्सियस और यहाँ पर ठंडे होने की दर के रूप में जो बोला गया है कमरे का ताप हमें दिया है 20 डिग्री सेल्सियस। तो हमें कितना आएगा, डेल टी का मान 20 डिग्री सेल्सियस। अब इसी को दूसरी स्थिति में हम देखते हैं, कमरे के ताप और वस्तु के ताप में जो अंतर है उसे किस प्रकार लिखेंगे। यहाँ पर वस्तु का ताप 30 डिग्री है प्रारंभिक रूप से दूसरी स्थिति पर, और कमरे का ताप अभी भी स्थायी रूप से कितना है, 20 डिग्री सेल्सियस। तो हमें डेल टी डैश का मान कितना आएगा, डेल टी डैश का मान हमारे पास 10 डिग्री सेल्सियस आता है। तो हमें इन दोनों के मानों को यहाँ पर रखना होगा। तो ठंडे होने की दर प्राथमिक स्थिति में कितनी थी, हमने निकाला था उसका मान। देखिए, ठंडे होने की दर प्राथमिक स्थिति पर यदि हम उसे लिखें तो 0.25 ये था डिग्री सेल्सियस प्रति मिनट के रूप में। और यदि हम तापांतर देखें तो तापांतर पहली स्थिति में हम उसे डेल टी के रूप में प्रस्तुत करते हैं, जिसका मान किसके बराबर होगा, दूसरी स्थिति पर
उस वस्तु के ठंडे होने की दर। उस वस्तु के ठंडे होने की दर दूसरी स्थिति पर कितनी है? 1 डिग्री सेल्सियस प्रति टी मिनट के लिए। प्रति यहाँ पर स्मॉल टी हमने ले लिया और यहाँ पर चलिए मिनट ले लेते हैं, टी मिनट के रूप में, जो एक ही मतलब होगा यहाँ पे। और यदि तापांतर हमें लेना है तो उसे डेल टी डैश के रूप में हमने लिख लिया। तो हमारे पास अब कौन कौन से मान बनते हैं, देखिए यहाँ पर दोनों के मान रख देते हैं 0.25 और नीचे जो मान हमारे पास मिला था वो था पहली स्थिति पर 20 डिग्री और यहाँ पर एक अनुपात यहाँ पर टी निकालना है और गुणा जो हमें तापांतर मिला था दूसरी स्थिति पर वो था 10 डिग्री। तो इनके मान को हटाते हैं तो ये हमें 2 मिलेगा। तो टी का मान हमें कितना मिलता है इस स्थिति पर? 1 अनुपात गुणा 2 गुणा 0.25। जो भी मान आएगा वो मिनट में आएगा। तो हम इसे क्या लिखें? 0.25 को वो 4 लिखा जाता है तो ऊपर में 2 और गुणा 4, तो मिनट के रूप में इसका मान कितना आता है? 8 मिनट। इस प्रकार दूसरी स्थिति पर जो समय लगेगा उसे ठंडे होने के लिए वो 8 मिनट का होगा। ये प्रश्न में पूछा गया था। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।